हरे कृष्णा, राधे राधे। बैसाख का महीना शुरू हो चुका है और इस महीने में बहुत अधिक गर्मी होती है। तो ठाकुर जी को गर्मी से राहत दिलाने के लिए हम बहुत सारी चीज़ें करते हैं। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि बैसाख के महीने में अपने प्यारे लड्डू गोपाल जी की सेवा कैसे करें। तो अभी सुबह के बजे हैं 7:30 और हम अपनी प्यारी श्याम सुंदर जी को जगा लेते हैं। देखिए, हम गृहस्थ जीवन में रहते हैं, हमारी रोज एक जैसी दिनचर्या नहीं रहती है। तो देखिए, जिस समय पर हम अपने लड्डू गोपाल जी को जगाते हैं, जरूरी नहीं है कि आप भी उसी समय पर अपने प्यारे लड्डू गोपाल जी को जगाएं, उनकी सेवा करें। टाइम थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है। तो सबसे पहले हम जैसे गृहस्थ जीवन में हैं तो हमें अपने परिवार वालों के सभी कार्य करने होते हैं। जैसे बच्चे स्कूल जाते हैं तो उनके लिए लंच तैयार करना होता है, पति ऑफिस जाते हैं तो उनके लिए भी सुबह का नाश्ता तैयार करना होता है। तो सभी कार्य आप सबसे पहले कर लें, फिर आप स्नान आदि करने के बाद में अपने प्यारे लड्डू गोपाल जी की सेवा करें। तो देखिए, बैसाख के महीने में अत्यधिक गर्मी होती है, तो अपने लड्डू गोपाल जी को ठंडक प्रदान करने के लिए हम बहुत सारी चीज़ें करते हैं। तो सबसे पहले जब हम लड्डू गोपाल जी को जगाएं तो जगाने के बाद में आप जो है उनको सबसे पहले जल पिलाएं और फिर उनको जो है दूध पिलाएं और आप उसके साथ में आप कोई मिठाई या फिर जैसे सूखे मेवे का भोग भी लगा सकते हैं। क्योंकि देखिए, जब हम लड्डू गोपाल जी की सेवा करते हैं, श्रृंगार करते हैं, तो उसमें काफ़ी टाइम लग जाता है। तो हमारे जो लड्डू गोपाल जी हैं वो छोटे से बच्चे हैं, तो उनको भूख लगने लगती है, तो इसीलिए हम पहले से उनको दूध पिला लेते हैं, तो उनको जल्दी से फिर भूख नहीं लगती है। अच्छा, सुबह जगाने के तुरंत बाद लड्डू गोपाल जी को कभी भी स्नान नहीं कराना चाहिए। आप 10-15 मिनट के बाद में लड्डू गोपाल जी को स्नान करवा सकते हैं। तो देखिए, बैसाख का महीना है और इस महीने में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, तो हम अपने लड्डू गोपाल जी को ठंडक प्रदान करने के लिए बहुत सारी चीज़ें करते हैं। जैसे इस बैसाख के महीने में रोज आप अपने लड्डू गोपाल जी को चंदन लगाकर स्नान करवा सकते हैं। आप जो है स्नान के जल में थोड़ा सा गुलाब जल मिलाकर के स्नान करवा सकते हैं। दूध और दही के साथ भी आप अपने लड्डू गोपाल जी को स्नान करवा सकते हैं। इसके अलावा आप फलों के रस से लड्डू गोपाल जी को स्नान करवा सकते हैं और इत्र मिश्रित जल से भी आप स्नान करवा सकते हैं। जब हम गुलाब जल से या इत्र मिश्रित जल से स्नान करवाते हैं तो लड्डू गोपाल जी के श्री अंग से बहुत अधिक खुशबू आने लगती है और आसपास का जो वातावरण होता है ना, वो भी बहुत सुगंधित रहता है और सुगंधित चीजें हमारे लड्डू गोपाल जी को अत्यधिक प्रिय हैं। तो देखिए, ज्यादा कुछ अगर आप ना कर पाए तो इस बैसाख के महीने में आप रोज लड्डू गोपाल जी को चंदन लगाकर स्नान जरूर से करवाएं और उनके मस्तक पर आप चंदन जरूर से लगाएं। देखिए, बैसाख के महीने में जो अक्षय तृतीया आती है ना, इससे हमारे ठाकुर जी की चंदन यात्रा शुरू हो जाती है, जो कि ठाकुर जी को ठंडक प्रदान करने के लिए की जाती है। तो इसीलिए आप इस बैसाख के महीने में लड्डू गोपाल जी को चंदन जरूर से लगाएं। वैसे तो देखिए, गर्मी का जो मौसम होता है ये काफी लंबे समय तक रहता है, लेकिन बैसाख के महीने में और जो ज्येष्ठ के महीने की गर्मी होती है ये बहुत ही भयंकर गर्मी होती है। तो इस भयंकर गर्मी में ठाकुर जी को राहत दिलाने के लिए हम ठाकुर जी की इत्र सेवा करते हैं और गर्मियों के इत्र अलग होते हैं और सर्दियों के इत्र अलग होते हैं। तो गर्मियों के समय में हम ठाकुर जी की सेवा में जो ठंडे इत्र होते हैं ना, उनका इस्तेमाल करते हैं। तो गर्मियों के मौसम में आप ठाकुर जी की सेवा में चंदन के इत्र का इस्तेमाल कर सकते हैं, फूलों के इत्र का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे मोगरा और गुलाब का इत्र आता है, और आप खस के इत्र का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अच्छा, देखिए, जो वस्त्रों पे लगाने के लिए इत्र आते हैं ना, वो अलग होते हैं और ठाकुर जी के श्री अंग की मालिश करने के लिए जो इत्र आते हैं वो अलग होते हैं। देखिए, गर्मियों के समय में हम जो अपने लड्डू गोपाल जी को पोशाक धारण करवाते हैं तो वो एकदम सॉफ्ट होनी चाहिए, जैसे कॉटन के कपड़े की होनी चाहिए। ये जो मार्केट में होजरी कपड़ा मिलता है ना, वो ड्रेसेस आप अपने लड्डू गोपाल जी को धारण करवा सकते हैं। ज़्यादा हैवी पोशाक लड्डू गोपाल जी को धारण ना करवाएं और लड्डू गोपाल जी को ज़्यादा हैवी श्रृंगार भी धारण ना करवाएं। जैसे जो मोती की माला होती है या मोती के कंगन होते हैं, आप वो लड्डू गोपाल जी को धारण करवा सकते हैं, क्योंकि मोती की तासीर भी ठंडी होती है। अच्छा, गर्मी के समय में हम लड्डू गोपाल जी को किन चीज़ों का भोग लगाएं? तो देखिए, जिन फलों में पानी की मात्रा ज़्यादा होती है, जैसे कि तरबूज हो गया, खरबूजे हो गए, इस तरह के फलों का भोग हमें अपने लड्डू गोपाल जी को लगाना चाहिए। इसके अलावा आप जो है मैंगो शेक बना के लड्डू गोपाल जी को भोग लगा सकते हैं, बनाना शेक बना के आप लड्डू गोपाल जी को भोग लगा सकते हैं। और आप दूध, दही, रायता, खीरा, ककड़ी, चावल, खीर और जो है आप हलवे का भोग भी अपने लड्डू गोपाल जी को गर्मियों के समय में लगा सकते हैं। और आप लड्डू गोपाल जी के लिए
लिए घर पर ही शुद्ध सात्विक तरीके से मिठाई बनाकर उसका भोग आप अपने लड्डू गोपाल जी को इस बैसाख के महीने में लगा सकते हैं। गर्मियों के मौसम में ठाकुर जी को ठंडक प्रदान करने के लिए आप शरबत, छाछ, शिकंजी, लस्सी का भोग भी लगा सकते हैं। और माखन मिश्री तो हमारे ठाकुर जी को अत्यधिक प्रिय है, तो जब भी आप मक्खन बनाएं तो आप अपने लड्डू गोपाल जी को भोग जरूर से लगाएं। देखिए, गर्मी के समय में लड्डू गोपाल जी के पास 2 चीजें जरूर से होनी चाहिए। एक तो मिट्टी का जो मटका होता है ना, उसमें जल भरकर 24 घंटे लड्डू गोपाल जी के पास ये मटका रखा होना चाहिए। और थोड़ी थोड़ी देर के बाद आप अपने लड्डू गोपाल जी को जल जरूर से पिलाएं। और एक पात्र में कुछ जो है भोग सामग्री आपको रखनी है, जैसे आप सूखे मेवे रख सकते हैं, कुछ मिठाई रख सकते हैं, और सभी के अंदर तुलसी पत्ता जरूर से होना चाहिए। इस बात का विशेष ध्यान रखना है। अच्छा, इस समय बहुत अधिक गर्मी होती है, तो बाहर अपने लड्डू गोपाल जी को कम से कम लेकर के जाएं। जब ऐसा हो कि बहुत ज़्यादा जरूरी है तभी आप लल्ला को बाहर लेकर के जाएं, नहीं तो ठाकुर जी की घर पर ही आप सेवा करें। इस तरह से आप जो है बैसाख के महीने में अपने प्यारे लड्डू गोपाल जी की सेवा कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आप सभी को बहुत पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर जरूर से कीजिएगा। अब मैं वीडियो को यहीं पर ही रोकते हुए लेती हूँ आप सभी से विदा। मिलती हूँ एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी को प्यार भरा राधे राधे, हरे कृष्णा।